नमस्कार। अभी मैं कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 9.1 है ना, इसमें सर्व समीकरण विधि से इस सवाल को हल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x धन 5 और 4x ऋण 5 है ना, ये दिया हुआ है। इसमें एक सर्व समीकरण है जिसे हम जानते हैं a धन b, यहाँ पर लिख देता हूँ a धन b और a ऋण b है ना। तो ये a धन b a ऋण b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का घात 2 और b का घात 2 के रूप में। अब यहाँ पर ये देखना है इस सेम फार्मूले में इसी टाइप का है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x धन 5 और 4x ऋण 5, सेम फार्मूले में a धन b और a ऋण दोनों एक ही सेट का है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम 4x रखेंगे और b बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, तो इसी फार्मूले में फिर देखते हैं। जैसे a के स्थान पर क्या लिखेंगे 4x धन b के स्थान पर क्या रखेंगे 5, फिर a के स्थान पर क्या रखेंगे 4x, b के स्थान पर 5। ठीक है, अब a का घात 2 है तो a का मान कितना है 4x का घात 2 हो जाएगा। उसके बाद ऋण b बराबर क्या मान है 5, तो 5 का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4x का घात 2 मतलब 4 को हमको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे 4x गुणित 4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऋण 5 गुणित 5, क्योंकि घात 2 है ना। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम अचर संख्या को हम गुणा करेंगे, 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और x का गुणा करने से 16x का घात 2 हो जाएगा। फिर ऋण 5 गुणित 5 में कितना हो जाएगा 25, ये आपको उत्तर है। ठीक है, उसके बाद जो है एक सवाल और है। जैसे यहाँ पर एक सवाल और है, बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सवाल है ऋण a का घात 2 और b का घात 2। ठीक है, उसके बाद है a का घात 2 धन b का घात 2। ये उसी फार्मूले से बनेगा, वही सर्व समीकरण से बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे यहाँ पर ऋण a है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, b को हम सामने रख दें तो कोई b का घात 2 ऋण a का घात 2 कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर जैसे अब a ऋण 1 और ये 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऋण 1 धन 5 है, तो ऋण 1 धन 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 ऋण 1, आगे पीछे कर सकते हो। उसी प्रकार से b का घात 2 को हम पहले लिख देंगे और a का घात 2 को बाद में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर धन का चिन्ह है तो सामने में क्या है, कोई भी चर हो अचर हो, धनात्मक संख्या के सामने धन का चिन्ह नहीं लगता, वो छिपा रहता है। ठीक है, अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, b का घात 2 धन a का घात 2। ठीक है, अब इसी फार्मूले से बनेगा ये। अब जैसे कि आप सर्व समीकरण क्या होता है, सर्व समीकरण जैसे a धन b और a ऋण b और a धन b को हम क्या लिख सकते हैं, a का घात 2 और b का घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब a के स्थान पर क्या रखेंगे b का घात 2, a बराबर b का घात 2, और b के स्थान पर क्या लिखेंगे b बराबर a का घात 2 रख दो। ठीक है, अब इसी में चलेंगे हम। जैसे a बराबर क्या माने b का घात 2 और b माने क्या माने a का घात 2, फिर a बराबर क्या माने है b का घात 2 और फिर b बराबर क्या माने है a का घात 2। ठीक है, अब इसी के अनुसार चलना है, इसी फार्मूले के हिसाब से, इसी सर्व समीकरण के हिसाब से चलना है। अब जैसे a बराबर क्या माने है b का घात 2 इसका घात 2 है, फिर ऋण b बराबर क्या माने हैं a का घात 2 का घात, ये 2 का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है। अब जैसे कि इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, b का घात
4 ऋण 2। अब फिर ए रखेंगे, घात टूटता है तो घात कोष्टक टूटता है तो घात क्या है, गुणा होता है, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये जैसे कि एक बार और बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, लाइट है। तो उसी प्रकार से जैसे ये ए ऋण बी, ए धन बी है, तो ए का घात 2 ऋण बी का घात 2 होता है। जैसे ए माने क्या माने हैं, बी का घात 2, और बी को क्या माने हैं, ए का घात 2 माने हैं। तो अब इसी फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। ए बराबर बी का घात 2 रखेंगे, उसके बाद बी बराबर ए का घात 2 रखेंगे। ठीक है, फिर ए बराबर बी का घात 2 है ये, फिर धन बी बराबर ए का घात 2 रखेंगे। ठीक है, बराबर फिर ये ए का घात 2 है ये। ठीक है, तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे, बी का घात 2 का घात 2, फिर ऋण, फिर इस बी के स्थान पर ए का घात 2 का घात 2 रखेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि इस कोष्टक को तोड़ना है, तो कोष्टक तोड़ने पर घात क्या गुणा होता है, तो बी 2 दूनी 4 हो जाएगा, बी का घात 4 हो जाएगा, ऋण, फिर ए रखेंगे, इस घात को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया। ठीक है।